जय महादेवी, जय मातृशक्ति। मैं सोनाल और आज मैं एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। और वैसे तो ये टॉपिक सबके लिए है, बट ख़ासकर द वुमेन कम्युनिटी। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप दूसरों का सम्मान करते हैं? अपने परिवार वालों का, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों सबका? हाँ, आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तानी आदर्शों में पले हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने यही सीखा है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने बच्चों से प्यार करना है, अपने रिश्तेदारों से, अपने मेहमानों से सबसे प्यार करना है, सबका सम्मान करना है। क्योंकि हमारे कल्चर में चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन हम हमेशा अतिथियों को और अपने बड़ों को देव स्वरूप ही मानते हैं। ये बहुत अच्छा है एंड आई एम 100% कन्विंस्ड कि आप सबका सम्मान करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन 2, क्या आप अपना सम्मान करते हैं? चौंकिए मत, बताइए, क्या आप अपना सम्मान करते हैं? आत्मसम्मान जिसे कहते हैं। तो आप कहेंगे आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, हाँ, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली हर्ड शब्द है। आत्मसम्मान पर ऐसा सोचा नहीं इसके बारे में, तो सोचिए। आत्मसम्मान यानी आत्मा का सम्मान, आत्मा का सम्मान यानी परमात्मा का सम्मान। तो इस चीज़ को मैं आपको 3 एंगल से समझा रही हूँ। पहला, वर्ल्डली एंगल से समझ लेते हैं। आप अपने बारे में कितनी बार सोचते हैं? अपनी इच्छाओं के बारे में कितनी बार सोचते हैं? और क्या आपको ये लगता भी है कि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, या आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड ही लिया हुआ है? हमारे जो दिनचर्या रहती है, हमारे अपने हाउस होल्ड्स में हम सुबह से शाम तक दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए करते हैं और प्यार से करते हैं, आदर सम्मान से करते हैं, बट अपने आप को हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप भी सोचिए, आपको सबके बाद ठंडा खाना खाने की आदत है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन विल रिलेट टू दिस। बचा खुचा खाने की आदत है। ये अगर एक आध बार किया जाए तो शायद ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन गई है कि घर में जो बचा खुचा है वो आप अपनी प्लेट में डालते हैं, और ठंडा हो, कैसा भी खाना हो, वो आप खा लेते हैं 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, क्योंकि आप कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते और आप किसी और को भी वो खाना नहीं देते खाने को। आपका मन हो या ना हो, आप आराम करना चाहते हों, लेकिन अगर उसमें कोई और आके आपसे कोई काम कहता है तो आप झट उठ के खड़े हो जाते हैं। अगर ये कभी कभार होता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये रोज़ हो रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचिए, क्यों? देखिए, इस संसार में लाखों लोग रोज़ मर रहे हैं, पैदा होने से लेकर, और यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ और ड्यूरिंग लाइफ ऑल्सो। दे आर लिविंग शॉर्ट लाइफ्स एंड जस्ट लीविंग दिस प्लैनेट। लेकिन आप हैं, आप अभी भी हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आपकी एग्जिस्टेंस कुछ मायने ही नहीं रखती, तो आपको क्या लगता है कि भगवान ने बस आपको ऐसे ही आपको रखा हुआ है यहाँ पे? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह दूसरों की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, आप उतना ही इम्पोर्टेंट हैं। आप कुछ रोल प्ले कर रहे हैं इस प्लैनेट पे,
आपके चाहे वो कर्मास को लेके हो, चाहे आपकी फैमिली को लेके हो, आप किसी भी तरीके से सोच लीजिए, आप यहाँ पे फॉर अ पर्पस एग्जिस्ट करते हैं। और जब आप करते हैं तो आप दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप भगवान के बनाए हुए, रचाए हुए इस ब्यूटीफुल प्ले का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आप अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते, अब्यूज़ नहीं कर सकते, हर वक्त सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हर्ट होते हैं तो आपका जो बीइंग है वो जिस रोल प्ले के लिए यहाँ आया है वो उसको ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। अब इसको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आप डिससैटिस्फाइड रहते हैं, डिसकंटेंटेड रहते हैं, आप थके हुए हैं, फिर भी आप किचन में खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं और आप कभी भी अपनी इच्छाओं को ज़ाहिर नहीं करते। आप कभी भी दूसरों से ये नहीं कहते कि हाँ, मैं भी थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। आपको चुप रहने की आदत हो गई है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपकी टाँगों में दर्द है, आपको फ़ीवर है, आप बिना किसी को कुछ बताए काम किए जा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो आपके मन में ऐसा आएगा कि मैं काम करती जा रही हूँ, किसी को मेरा ध्यान नहीं है, ख़्याल नहीं है और किसी का ध्यान इस बात पे नहीं जा रहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक है पर आपका मन नहीं है किसी दिन खाना बनाने का, किसी दिन काम करने का आपका मन नहीं है वंस इन अ व्हाइल। तो आप गिल्ट में मत आइए, आप प्लीज़ बताइए अपने फैमिली मेम्बर्स को कि आज मूड नहीं है, आज मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप ज़बरन वो काम किए जा रहे हैं और अंदर से ये सोच रहे हैं कि किसी का ध्यान नहीं जा रहा और धीरे-धीरे एक बेचारेपन की स्थिति में आपका मन आ रहा है और वहाँ से एक उदासी क्रिएट हो रही है, तो आपको पता है जो उदासी है, जो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, हर भावना अपने आप में एक एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्म नहीं, पूरी एनर्जी है और आपने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये किसी चीज़ से आपके उन फोर्स्ड एक्शंस से पैदा हो रही है, लेकिन अब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो ये कहाँ रहेगी? ये आपके आसपास रहेगी और आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मन से उदास, मन से फ्रस्ट्रेटेड, मन से टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, एक बेचारापन फ़ील कर रहे हैं, हेल्पलेसनेस फ़ील कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी आपके बीइंग से रेडिएट हो रही है, चाहे आप कहें या ना कहें। वो आपके पूरे बीइंग से रेडिएट हो रही है और एनर्जी एक बार जो रेडिएट हो रही है तो वो कहाँ जाएगी? वो आपके आसपास, आप ही के घर परिवार में रह रही है, आपके इर्द-गिर्द घूम रही है। तो या आप फ्रस्ट्रेट होके आपका मन नहीं है खाना बनाने का, अंदर से आप खींच रहे हैं, फिर भी खाना बनाए जा रहे हैं। तो ये जो आपके मन में एक थॉट प्रोसेस, एक भावना उठ रही है, ये कहाँ जा रही है? तो एनर्जी क्रिएट हो रही है और जाएगी कहाँ? डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो उसी खाने में जा रही है जो आप बना रहे हैं। और वो खाना वो लोग खाएँगे, आप तो खाएँगे ही और वो लोग खाएँगे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनका आप बहुत आदर करते हैं। और सडनली 2-3 दिन के बाद आपको लगेगा, बच्चे ऐसे चिड़चिड़े होके क्यों जवाब दे रहे हैं? व्हाई इज़ माय हस्बैंड इरिटेटेड? मैंने तो इतना ही कहा था या मैंने तो ये कुछ सजेस्ट ही किया था। व्हाई डिड ही आंसर लाइक दिस? तो ट्रेस बैक कीजिए,
ट्रेस बैक कीजिए चीज़ों को, और आप उनका मूड एनालाइज करने से पहले अपने 2-3 दिन पहले के मूड्स को एनालाइज कीजिए और सोचिए आप किस भावना से खाना बना रहे थे, किस भावना से काम कर रहे थे। जब आप घर का काम कर रहे थे, क्या आपके मन में ये ख्याल आ रहा था कि अरे मैं ही बची हूँ, मैं ही हमेशा यहाँ पे एंगेज रहती हूँ, एवरीबडी इज़ हैविंग अ गाला टाइम, फन टाइम, मैं कैद हूँ और मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना सब किया, उसके बाद मैं ये सब कर रही हूँ। सो दैट थॉट continuously is going on in your mind continuously। और चाहे आप किसी से एक्सप्रेस करें या ना करें, एक्सप्रेस कर देते तो शायद अच्छा होता, लेकिन आपके मन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और अगर आपको चुप रहने की, पेशेंटली चुप रहने की आदत है तो ये और भी भयानक है, क्योंकि आपका पूरा बीइंग जो है वो इस उदासी की, फ्रस्ट्रेशन की, अनहैप्पीनेस की एनर्जी को 24 घंटे रेडिएट कर रहा है। वही एनर्जी आपके घर में घूम रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स को इफ़ेक्ट कर रही है। तो अपना सम्मान कीजिए, अपनी छोटी छोटी और जायज़ इच्छाओं का सम्मान कीजिए विदाउट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ गिल्ट, क्योंकि इससे आप अपने परिवार वालों का भला ही करेंगे। जब आप खुश हैं, आप फुल्ली कंटेंटेड हैं, आप चीयरफुल हैं, आप हैप्पी मूड में हैं, आप जो भी काम करेंगे वो लिटरली एक ब्लेसिंग बन जाएगी आपके अपने परिवार वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए। आपके घर में आने वाला हर इंसान एकदम फ्रेश फील करेगा, हैप्पी फील करेगा, चीयरफुल फील करेगा। और वो लोग आपसे कहेंगे कि अरे आपके घर आके तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। वो अलग क्या है? वो अलग आपकी हैप्पीनेस की एनर्जी है, आपकी अपनी एनर्जी है जो घूम रही है आपके घर में। और उसके विपरीत अगर आप करेंगे तो भी आप रियलाइज़ करेंगे, तब शायद लोग ना कहें आपसे कि वो आपके घर आके उन्हें हेडेक सा हो जाता है, हेवीनेस सी हो जाती है, बट ग्रेजुअली दे विल रियलाइज। तो ये एक सेकेंड रीज़न है कि उन्हीं लोगों की खातिर जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को जाहिर कीजिए। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप उन्हें रियलाइज़ ही नहीं करवा रहे कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आप भी थकते हैं, आपकी भी इच्छा नहीं हो सकती है किसी दिन काम करने की। तो रेस्ट कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक एंगल और समझा देती हूँ, और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट एंगल है। जब आप बार बार बचा हुआ खाना खाते हैं तो आप यूनिवर्स को डिक्लेयर करते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ। जहाँ बचा खुचा खाना हो, मैं उसे खाने के लिए अवेलेबल हूँ। लोग थक सकते हैं, मैं थक भी जाऊँ तो मुझसे काम करवाते रहना, क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ, मैं हर कंडीशन में अवेलेबल हूँ। मेरी इच्छा अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती। मेरे आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए मैं अपनी इच्छाओं का बिल्कुल, जिसको कहते हैं, सप्रेस कर सकती हूँ उन्हें। और हर यानी जो किसी को नहीं चाहिए, जो बिल्कुल वेस्टफुल है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। और एंड बिलीव मी, दिस इज़ नॉट सैक्रिफाइस, दिस इज़ नॉट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस एक बहुत ही प्योर वर्ड है। कभी कभार आपके पास थोड़ी सी चीज़ है, आपके घर कोई आ गया, आपने प्यार से अपना हिस्सा छोड़ के उसको खिला दिया, एंड आपको उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। ये सैक्रिफाइस है, और ये ईश्वर को भी प्यारा है। लेकिन आप रोज़ अगर ये करने लगेंगे तो आप ईश्वर के ही बनाए हुए एक जीव को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। तो कोई भी माता पिता ये नहीं देखना चाहेगा कि उसकी एक संतान का पेट हमेशा भरा रहे और दूसरी संतान
का पेट हमेशा खाली रहे या दूसरी संतान हमेशा ही डिसकंटेंटेड रहे या उसके पास हमेशा स्कैसिटी रहे चीज़ों की। तो एक तो यूनिवर्स को गलत सिग्नल नहीं भेजना, हमें क्या सिग्नल भेजना है कि यस, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई लव एवरीवन, आई टेक केयर ऑफ एवरीवन्स नीड्स, लेकिन मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए, मुझे भी अच्छा खाना चाहिए, मुझे भी अपनी इच्छाओं, छोटी छोटी इच्छाओं को और बड़ी बड़ी इच्छाओं को भी पूरा करने का हक है और मैं ऐसा चाहती हूँ। डिक्लेयर दैट टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स भी आपकी अपनी इच्छा का सम्मान करता है। तो आप जैसा कन्वे करेंगे यूनिवर्स को, वैसा ही वो आपके साथ करेंगे, वही आपको मिलेगा। तो ये फॉर ऑल द गुड रीजंस मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आत्म सम्मान में रहिए। दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी इच्छाओं की कॉस्ट पर दूसरों का नुकसान करें। दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि घर में आपके बच्चे घंटों तक अकेले हैं और आप किसी किटी पार्टी या मार्केट शॉपिंग इन सब चीज़ों में एंगेज्ड हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इच्छाओं के लिए भी स्टैंड कीजिए, सिर्फ आप ऐसा कर सकते हैं। और आप थक गए हैं तो लेट पीपल नो इन द फैमिली एंड अराउंड कि यू नीड रेस्ट, यू वांट टू हैव सम टाइम विद योर सेल्फ। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, लोगों को अपनी गॉसिप्स अपने पे पोर नहीं करने दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट अ डस्टबिन। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी आत्मा का सम्मान, और आत्मा का सम्मान यानी परमात्मा का सम्मान। तो प्लीज़ अपना सम्मान कीजिए। जय माता दी, जय महादेवी, जय मातृशक्ति। गॉड ब्लेस यू।